हर सैनिक देशभक्त होता है, इसलिए हर फौजी अपने देश के दुश्मनों से नफरत करता है। दुश्मनों के सीने पर गोली चलाने में किसी भी फौजी के हाथ नहीं कांपते, लेकिन बेकसूर लोगों को मारना, दूसरे देश की उस सेना से लड़ना जिससे दुश्मनी की कोई वजह ना हो, किसी भी सैनिक के लिए मुश्किल होता है। किसी भी देश का सैनिक भले ही अपनी जान की परवाह ना करे, लेकिन दूसरे इंसानों की तरह ही हर फौजी को भी अपने परिवार की परवाह रहती है। 6 महीने से रूस के सैनिक जंग के मैदान में हैं। न खाना पानी ठीक से मिल रहा है और ना ही आराम करने और परिवार से मिलने का मौका। ऐसे में रूस के सैनिक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब खबर यह आई है कि रूस के कुछ कमांडरों ने खुली बगावत कर दी है, जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। सैनिक रूस के हो या यूक्रेन में 6 महीने से यही दिनचर्या है। न रात को सुकून की नींद है और न दिन में आराम। जिन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग मिली थी, अब उसका इस्तेमाल करते करते जिस्म भी थक चुका है और दिमाग भी। सैनिक धमाकों की गूंज के आदी हो चुके हैं। अपने साथियों की मौत देखना नियति बन गई है। यूक्रेन के सैनिकों के दिल में अपने वतन की रखवाली का जज्बा है, लेकिन रूस के सैनिक पहले दिन से इस युद्ध को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। युद्ध की शुरुआत से ही रूस के सैनिकों के कई सैनिकों ने जंग का विरोध किया। रूस के कई सैनिकों के लिए जंग लड़ना उनकी ड्यूटी की तरह है, जिसे वो अनबने ढंग से निभा रहे हैं। लेकिन पुतिन के लिए रूस के सैनिकों के दिल में मचल रहे तूफान को थाम कर रखना अब मुश्किल होता जा रहा है। बगावत की शुरुआत हो चुकी है। जंग से ऊब चुके सैनिकों ने ऑर्डर्स मानने से इनकार करना शुरू कर दिया है। सैनिक सरकार से बेखौफ होकर जंग से वापस लौटने पर अड़ने लगे। यूक्रेन में दक्षिणी ऑपरेशनल कमांड की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 127वीं रेजिमेंट ने बगावत कर दी। कमांडर्स पर ऑर्डर न मानने का आरोप लगा है। सैनिकों ने खेरसोन में जंग लड़ने से मना कर दिया है। सैनिकों ने कह दिया है कि अब युद्ध नहीं लड़ सकते। रूस के सैनिकों को लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करने में जुटी यूक्रेन की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बगावत की वजह भी बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने से जारी लड़ाई के बाद रूस का पूरा आर्मी मैनेजमेंट बिगड़ चुका है। यूक्रेन के लगातार पलटवार ने कई बार रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटा है, जिसकी वजह से रूस के सैनिकों तक जरूरी सामान तक नहीं पहुंच रहा है। रूस की आर्मी अपने सैनिकों को गोला बारूद से लैस तो कर रही है, लेकिन यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के सैनिकों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। रूस के सैनिक गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। रूस के सैनिकों का परिवार भी मुश्किलों से घिरा है। रूस के सैनिकों को सरकार ने सैलरी भी नहीं दी। जंग की वजह से दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले रूसी सैनिकों के लिए सबसे जरूरी हेल्दी फूड और साफ पानी है। लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूस के सैनिक अब खाली पेट युद्ध लड़ रहे हैं। शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे रूसी सैनिकों में अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। पानी की कमी की वजह से रूस के सैनिक डिहाइड्रेशन का शिकार बन रहे हैं। जाहिर है, जहां खाना और पानी नहीं पहुंच रहा हो, वहां दवाएं कैसे पहुंचेंगी। यही वजह है कि अपने जख्मी और बीमार साथियों की हालत देखकर रूस के सैनिकों में मायूसी है। रूस के सैनिकों को लग रहा है कि वो जंग के मैदान में यूं ही तड़प तड़प कर मारे जाएंगे। आग में घी का काम सैनिकों के परिवार को आ रही परेशानी है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस में सैनिकों को सैलरी नहीं दी जा रही है। रूस की अर्थव्यवस्था बेहद खराब दौर में है। सरकारी कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिला है।
जान की बाजी लगाकर लड़ रहे रूस के सैनिकों के लिए हताशा की खबर उनके घर से आई है। सैनिकों को पता चला है कि सरकार अब वक्त पर सैलरी भी नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से सैनिकों के परिवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बगावत की खबर के बाद रूस की सेना में खलबली मच गई है। रूस की खुफिया एजेंसियों को जांच में लगा दिया गया है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी बगावत की जांच कर रही है। GRU और FSB सैनिकों की लिस्ट तैयार कर रही है। बागी सैनिकों को तत्काल सेना ने पद से हटा दिया है। बागी सैनिकों को फौरन हिरासत में लिया जाएगा। रूस के सैनिकों के लिए युद्ध के मैदान से लौट जाना आसान नहीं है। रूस ऐसे सैनिकों को अपने डिटेंशन सेंटर्स में भेज देता है। डिटेंशन सेंटर्स एक तरह की जेल है, जहां फर्क बस इतना है कि डिटेंशन सेंटर्स को वीरान जगहों पर बनाया गया है और इसकी देखरेख सेना की जिम्मेदारी है। युद्ध खत्म होने पर बगावत करने वाले सैनिकों को आजीवन जेल में भी रहना पड़ सकता है। डिटेंशन सेंटर्स में बागी सैनिकों को टॉर्चर भी किया जा सकता है और यूक्रेन का दावा है कि अपने सैनिकों को डराने के लिए रूस बागियों की हत्या भी करवा सकता है। रूस के सैनिकों के हालात कैसे हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने वतन की रक्षा के लिए वर्दी पहनने वाले सैनिकों को टॉर्चर और सजा का भी डर नहीं रह गया है। रूस के सैनिकों की मजबूरी कितनी बड़ी है कि वो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। रूस की 127वीं रेजिमेंट से पहले 113वीं राइफल रेजिमेंट ने बगावत की थी। 113वीं राइफल रेजिमेंट ने एक वीडियो पोस्ट किया था। चोट और बीमारी में इलाज न मिलने की शिकायत की थी। हथियार की सप्लाई रुकने की भी शिकायत की गई थी। सैनिकों ने अपने सीनियर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेन में तैनात रूस के कमांडर्स को बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक के बाद एक रेजिमेंट्स लड़ाई से पीछे हटने लगी है। माना जा रहा है कि 6 महीने से लगातार युद्ध लड़ रहे सैनिक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सैनिक परिवार से लंबे वक्त से दूर हैं। हथियारों की सप्लाई रुकने से सैनिकों को लग रहा है कि सरकार ने उन्हें युद्ध के मैदान में मरने के लिए छोड़ दिया है। यही वजह है कि सैनिकों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है और जंग के मैदान में होने के बावजूद किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। सैनिकों को मूवमेंट और अटैक के जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रशियन सैनिक उसे भी नहीं मान रहे हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट अगर 100% सच है तो आने वाले वक्त में पुतिन को यूक्रेन के सैनिकों के साथ ही अपने सैनिकों से भी निपटने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।